एकादश के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं लघु उद्योगों को या कुटीर उद्योगों को जो भी सहायता प्रदान की जाती है सरकारों के द्वारा। पिछली बार हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं राष्ट्रीय और राज्य और जिला स्तर पे जो संस्थागत सहायता के लिए बनी हुई हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि विपणन संबंधी कौन कौन सी सहायता मिलती हैं लघु उद्योगों को उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं के लिए। देखिए, विपणन का मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं, मार्केटिंग होता है। तो सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय तकनीक प्रदर्शनी का आयोजन, अरेंजमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। लघु एवं मध्यम उद्योगों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराने के लिए सरकार द्वारा विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इसमें अपना योगदान देते हैं और प्रदर्शनियाँ आयोजित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मध्यम और लघु उद्योगों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित भी किया जाता है, जहां लघु एवं मध्यम उद्यमियों को मंच मिलता है, यानी कि प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पहचान दिला सकते हैं। इन प्रदर्शनियों में विभिन्न देशों के उद्यमी हिस्सा लेते हैं, जिससे आपस में बातचीत द्वारा तकनीकी ज्ञान का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र भी संभव होता है। विभिन्न बाज़ारों के बारे में जानकारी भी मिलती है और व्यवसाय के विस्तार में सहायता मिलती है। नए नए अवसर उद्योगों के विकास के लिए प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ार की रुचि के बारे में पता चलता है, यानी कि बाज़ार यानी कि जो लोग हैं वो किस तरह की चीज़ों के बारे में रुचि रखते हैं, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को तैयार करते समय नए अवसर और विचार भी आते हैं। इन प्रदर्शनियों द्वारा बाज़ारों में अपनी जगह बनाई जा सकती है। प्रदर्शनियों में जब हमारे देश द्वारा बनाई गई उत्पादों को पसंद किया जाता है तो अपने देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, नई पहचान मिलती है, व्यापार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दो एक जैसे उत्पाद बनाने वाले उद्योगों द्वारा संयुक्त उद्यम यानी जॉइंट वेंचर के अवसर भी प्राप्त होते हैं। तो पहला है विपणन के लिए अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेशों में भारत के जो भी लघु उद्योग हैं उनके उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, जिससे विभिन्न देशों के लघु उद्यमियों की आपस में चर्चा परिचर्चा का अवसर मिलता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो पाता है और साथ ही साथ अगर प्रोडक्ट पसंद किया जाता है तो नए बाज़ार विकसित होने की पूरी संभावना रहती है। एक और है स्वदेशी या घरेलू प्रदर्शनी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के अतिरिक्त स्वदेशी और घरेलू प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं। देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमी इसमें भाग लेते हैं और अपने बनाए उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ अनेक विशेष विषय के आधार पर प्रदर्शनियाँ की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि खाद्य उद्योग, विभिन्न राज्यों द्वारा आए उद्यमियों द्वारा प्रदर्शनी की जाती है तो केवल खाद्य उद्योगों की होती है। इसके अलावा क्षेत्र विशेष के आधार पर या उत्पाद विशेष के आधार पर भी प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय उद्योग निगम मंत्रालय का एक हिस्सा है जो मध्यम और लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करता है। इसके विपणन संबंधित कार्यों को संभालता है, उनकी व्यवस्था करता है, सहायता प्रदान करता है। निगम विशेष तौर पर मध्यम और लघु उद्योगों के विपणन की ओर ध्यान केंद्रित करता है, ऐसी तकनीक के बारे में उन्हें बताता है जो आधुनिक एवं नई है। यह रोजगार सृजन करने में भी सहायता प्रदान करता है। नए बाज़ार के अवसर उद्यमियों को मिलते हैं और पुराने बाज़ारों का विस्तार होता है। नए बाज़ार के अवसर का मतलब है कि आपकी एंट्री उन बाज़ारों में भी हो जाए जहां पर अभी तक आपके प्रोडक्ट नहीं बिकते थे, और पुराने बाज़ारों के विस्तार से तात्पर्य है आपकी कस्टमर की संख्या बढ़ने से। फिर बात आती है क्रेता विक्रेता भेंट, बायर सेलर मीट्स। उद्यमियों के लिए ज़रूरी है कि उन्हें एक ऐसा मंच मिले जहाँ वे क्रेता और विक्रेता दोनों को सामने ला सकें, एक साथ ला सकें। ऐसी व्यवस्था कराने में सरकार काफ़ी मदद करती है। ये भी एक विपणन का ही भाग है, जिसमें जो भी विक्रेता सामान बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं उनकी भेंट मध्यम एवं लघु उद्यमियों के साथ करा दी जाती है, जिससे उन्हें मौका मिलता है अपने उत्पाद दिखाने का। आवश्यकता अनुसार लघु उद्यमियों से संपर्क करके सामान खरीद लिया जाता है और जिससे उन्हें भी रोजगार मिलता है। एक और आता है सह प्रायोजक, को स्पॉन्सर। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC द्वारा सरकार की ओर से उन संगठनों के लिए सह प्रायोजक का कार्य करते हैं जो लघु एवं मध्य स्तर उद्यमियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ठीक है।
यहाँ आयोजन है। उन्हें वाणिज्य सहायता प्रदान करते हैं। वाणिज्य सहायता का मतलब होता है वाणिज्य में आपको पता ही है व्यापार की सहयोगी सेवाएं आती हैं, यानी कि समस्त प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना, ताकि अन्य संगठनों द्वारा उन कार्यक्रमों को जो उन्हें आयोजित कर रहे हैं सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके। जो भी अन्य संगठन या कार्यक्रम आयोजित करते हैं NSIC उनको सहायता प्रदान करता है, परंतु कुछ मापदंड और शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करने पर ही राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सह प्रायोजक का कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं विपणन संबंधी सहायता की। जो विपणन संबंधी सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, विभिन्न सरकारों के द्वारा, राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, हम उनकी चर्चा पर चर्चा इस समय कर रहे हैं। तो आइए हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अन्य विपणन सहायता, देखिए अन्य विपणन सहायता यानी कि होर्डिंग और बोर्ड लगाकर लघु उद्योगों द्वारा बनाए गए उत्पाद का संवर्धन करना। इसमें और भी कुछ कार्य हो सकते हैं, जैसे छोटी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज टाइप की शॉर्ट मूवीज़ या शॉर्ट फिल्म बनाकर लोगों को लघु उद्योगों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए आकर्षित और प्रभावित करना। साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसे इस समय OTT प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लघु उद्योगों को सहायता मिलते है, भविष्य में भी मिल सकती है। सरकार भी इसमें सहायता प्रदान करती है। जैसे अभी आपको शायद न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो आपको पता चला होगा कि सरकार हर बार जो फिल्म फेस्टिवल करती है उसमें तमाम लोगों को बुला के किया जाता था। इस बार भी कुछ लोग बुलाए जाएंगे, लेकिन कोविड के चलते ज़्यादा भीड़ नहीं बुलाई जा सकती, तो जो भी चल रहा होगा उसको OTT पे भी प्रदर्शित किया जाएगा। कुछ चीज़ें ऑनलाइन होंगी और कुछ चीज़ें वहाँ पर ऑफलाइन होंगी, जो ऑफलाइन ही होनी चाहिए, लेकिन उनका भी OTT पे प्रसारण किया जाएगा। कुछ चीज़ें फिल्म फेस्टिवल जो होगा वो केवल कुछ चीज़ें जो होंगी वो केवल OTT पे रहेंगी। तो इससे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है उन छोटे छोटे फिल्मकारों को जो छोटी छोटी मूवीज़ बनाते हैं, क्वालिटी मूवीज़ बनाते हैं। उसमें कुछ इंडिया और कुछ दूसरे देशों के लोग भी रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी लघु उद्योग का एक हिस्सा है। ये भी एक तरीका है मार्केटिंग का। एक और बात आती है अखबारों में विज्ञापन देना। मध्यम और लघु व्यवसाय में सफल उद्यमी की कहानी या फिल्म द्वारा लघु व्यवसायियों को उत्साहित करना। उनकी पूरी जीवन कहानी रखी जाती है, कैसे कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, जिससे अन्य लोग भी कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, वो भी होते हैं। डायरेक्टरी बनाई जाती हैं जिसमें लघु मध्यम स्तर के सभी उद्यमियों के संपर्क होते हैं, उनके एड्रेसेस होते हैं। इससे भी दो उद्यमी आपस में संपर्क आते हैं और सामान्य जनता भी उनसे संपर्क कर सकती है उस डायरेक्टरी को देख करके। डायरेक्टरी आप लोग समझते हैं ना, जिसमें एक ऐसी पुस्तिका जिसमें सभी व्यापारियों के, लघु और मध्यम स्तर के व्यापारियों के नाम और उनके एड्रेसेस होते हैं, प्रतिष्ठानों के एड्रेसेस होते हैं। अन्य स्थानों में व्यापारियों को बुलाकर कार्यक्रम आयोजित करना ताकि उनके बीच में संबंध स्थापित हो सकता है। तो ये विपणन संबंधी रही। एक और बात आती है जो सहायता लघु उद्यमियों को मिल पाती है, वो है इंसेंटिव्स। इसके लिए सही शब्द हिंदी में प्रलोभन लिखा है। बात ठीक है, लेकिन प्रलोभन से वो सेंस नहीं आता जो इंसेंटिव से आता है। खैर, प्रलोभन का मतलब लालच, इंसेंटिव यस ऑफ कोर्स दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रलोभन, बट इसका मतलब ये होता है प्रोत्साहन। मुझे ये प्रोत्साहन इसके लिए सही शब्द लगता है, इन्होंने प्रलोभन लिखा है तो खैर ठीक है। इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन, कुछ चीज़ें उन्हें दे करके, कुछ एडिशनल पर्क्स दे करके लोगों को प्रोत्साहित करना ही तो इंसेंटिव होता है। तो प्रलोभन अपने आप में सही शब्द मुझे नहीं लगता है, बाकी ठीक है, आप यहाँ प्रलोभन यूज़ भी कर सकते हैं, चलेगा। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा कई तरह के प्रलोभन लघु और मध्यम स्तर के उद्यमियों को दिए जाते हैं ताकि वे आगे आकर इस क्षेत्र में सहयोग दें। अगर आप सोचिए यहीं पे आप प्रोत्साहन शब्द का इस्तेमाल करें तो कितना अच्छा लगेगा। तो प्रोत्साहन करिएगा। कच्चा माल, रॉ मटेरियल, सरकार द्वारा लघु और मध्यम उद्योगों को कच्चे माल की सुविधा प्रदान की जाती है। उन्हें कई बार मुफ्त में कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है, कई बार सस्ते दामों पर कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरह की छूट पिछड़े इलाकों या क्षेत्रों का विकास करने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरा है भूमि। सरकार द्वारा अपने राज्यों के विकास के लिए भूमि की सुविधा दी जाती है। लघु व्यवसायियों को आमंत्रित किया जाता है।
वो उनके राज्यों या क्षेत्रों में अपना व्यापार आरंभ करें। इस उद्देश्य से उन्हें भूमि के दामों पर छूट दी जाती है और कई बार व्यवसाय आरंभ करने के शुरुआती वर्षों में किराया नहीं लिया जाता, उसमें छूट दी जाती है या किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाती है। तीसरा आता है शक्ति और विद्युत यानी कि पावर। लघु इकाइयों को विद्युत विभाग द्वारा भी छूट प्रदान की जाती है। इन्हें प्रलोभन दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ अपनी इकाई स्थापित करें और आपको इसमें छूट दी जाएगी। विद्युत का कुछ व्यय सरकार द्वारा बिजली विभाग को भुगतान किया जाता है। सामान्य तौर पर ये छूट 50% होती है। कुछ खर्चे या आधा व्यापारी भुगतान करता है, बाकी सरकार करती है। कुछ प्रारंभिक वर्षों के लिए विद्युत व्यय को पूरी तरह से मुफ्त भी सरकार द्वारा किया जा सकता है, यानी कि 100% भी बिजली का जो बिल है वो सरकार भुगतान कर सकती है। बात करते हैं करों में छूट की। टैक्स सब्सिडी पिछड़े क्षेत्रों या पहाड़ी या पिछड़ी जातियों के लिए सरकार लघु उद्योगों में करों में छूट देती है, रिबेट देती है, सब्सिडी देती है। यानी उद्योग स्थापित करने के प्रारंभिक वर्षों इन उद्यमियों के लिए करों में छूट दी जाती है। किसी भी तरह का भुगतान इन्हें कर के रूप में नहीं करना होता है, ताकि अपने आप को ये प्रतियोगी बाजार में खड़े होने के काबिल बना सकें। एक और आता है सेल्स टैक्स। केंद्र शासित राज्यों को विक्रय करों के भार से लघु उद्योगों को मुक्त रखा गया है, यानी कि वो जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें सेल्स टैक्स देना नहीं होता है। सामान्य राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ भी लघु उद्योगों को स्थापित करने के प्रारंभिक कुछ वर्षों का विक्रय कर में छूट प्रदान की जाती है। वाटर जल, सरकार द्वारा लघु उद्योगों को जल आपूर्ति भी छूट पर दी जाती है। कई बार जितने मूल्य की आपूर्ति हो रही होती है, सरकार उसी दर पर पानी की आपूर्ति उपलब्ध करा देती है। या अनेक बार ऐसा होता है कि जो भी बिल आता है उसका 50% उद्यमी को भुगतान करना होता है, बाकी का 50% का भुगतान सरकार द्वारा कर दिया जाता है, या 5 साल के लिए उसमें पूरी तरह की छूट कर दी जाती है। इसे लघु उद्यमियों के लिए मुफ्त में किया जा सकता है, परंतु ये सारे दिए जाने वाले प्रलोभन अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, एक जैसे नहीं होते, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की छूट है। कहीं 50%, कहीं पूरी तरह से छूट है जल के लिए। बात करते हैं फाइनेंस की, वित्त की। तो लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। पूंजी संपत्ति को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, जो कि 10 से 15% हो सकती है। इसके अलावा इन्हें कम दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अलग अलग राज्यों के अनुसार ऋणों की स्थिति अलग अलग हो सकती है। अलग अलग राज्यों में दी जाने वाली छूट और उसकी प्रतिशत दर भी अलग अलग हो सकती है, वहाँ की ज़रूरतों और वहाँ की वातावरण के अनुसार। एक और शब्द आता है, एक और बात आती है चुंगी की, ऑक्ट्रॉय की। जब माल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उस समय रास्ते के कुछ ऐसे कर होते हैं जिनका भुगतान सामान लाने ले जाने वालों को करना पड़ता है, लिखा है लेकिन करना पड़ता था। अब वन नेशन वन ट्रेड वन बिजनेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है इस समय। एमएसएमई भी इस पे काम कर रही है, तो ये ऑक्ट्रॉय ऑलरेडी हटा दी गई है अमंग द स्टेट्स, तो अभी फ़िलहाल ये नहीं है। खैर, लघु व्यवसाय का भारत में भविष्य क्या है? देखिए, भविष्य काफ़ी उज्जवल माना जा रहा है। जिस तरह से इनोवेशंस सरकारें कर रही हैं, विभिन्न प्रकार के नए नए कानून ला रही हैं, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रही हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अगर लघु उद्यमी अपनी क्षमताओं पर बल दें तो बड़े व्यवसाय को एक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। ये बड़े व्यवसाय को एक सहायक के रूप में पूरी तरह से योगदान दे सकते हैं। बड़े व्यवसाय को सहायक का मतलब है जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उन्हें कच्चा माल तो चाहिए ना, और वो जो कच्चा माल मिलता है वो कच्चा माल उन्हें ओबियसली खुद वो बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो कच्चा माल उन्हें अलग प्रकार की जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनसे, उनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वही उनके लिए कच्चा माल होता है। तो उस कच्चा माल को वहाँ से वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो कभी कभी कहा है कि वो बड़ी कंपनियों के सहायक हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सहायक कंपनी कौन हो सकती है या सहायक लघु उद्यम कौन हो सकता है, जो अपने कुल उत्पादों का 50% किसी एक बड़ी कंपनी को दे रहा, वो उसकी सहायक कंपनी है। तो बड़े व्यवसाय के सहायक के रूप में ये योगदान दे सकते हैं। सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और छोटे व्यवसाय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी प्रतिस्पर्धा में टक्कर दे रहे हैं।
छोटे व्यवसायियों को चाहिए कि वह अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाएं अगर ज़रूरत है तो। और आशा यही है कि आधुनिक तरीके अपनाए जाएं। यदि छोटे व्यवसाय का किसी क्षेत्र में विशिष्टीकरण है यानी स्पेशलाइजेशन है तो वह अपने उत्पाद का निर्यात भी कर सकता है। यानी कि छोटे व्यवसाय अपनी शक्तियों को अगर बढ़ा पाएँ तो आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए वैश्विक रूप से अपनी सोच को विकसित करते हुए वे राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ ये चैप्टर पूरा होता है। आप ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से, मुझे लगता है अगर आपने वीडियो पे एक एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा तो निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में अपनी शंका लिखें कि इतने मिनट इतने सेकंड पे जो बात बताई गई उसमें कुछ कन्फ्यूजन है, उसका मैं नाम भी मेंशन कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी कोई शंका प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से उसका समाधान मिलेगा आपको। बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ दिए गए हैं, चैप्टर को एक बार फिर से स्टडी कर लें और उसके बाद में जो डाउट्स हैं वो मुझसे क्लियर कर लें। फिर आप आएँ इन बहुविकल्पीय प्रश्नों पे, बगैर इनके उत्तर देखे उत्तरों को ढक लें और उसके बाद में आप विकल्प को प्रश्नों को पढ़ें, फिर विकल्पों को पढ़ें, सही विकल्प टिक करें। 5 प्रश्न जैसे यहाँ दिए गए हैं, इनमें से अगर 4 प्रश्न आपके सही हो गए, 1 प्रश्न आपका गलत हुआ है, और कोई तुक्केबाजी ना करें, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं उन्हें ही टिक करें। जो छूट गए हैं या जो गलत हो गए हैं उनको अपनी कॉपी पे ज़रूर लिख लें, ठीक है। इसे बोलते हैं लर्निंग बाय एक्सेप्शंस। जो एक्सेप्शनल एरियाज़ हैं, जो वीकर पॉइंट्स हैं, उन्हें अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करें। फिर बात आती है लघुत्तरीय प्रश्नों की, तो यहाँ पे ठीक सटीक शब्दों में यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो आप देखें कि यहाँ से जैसे लघु व्यवसाय की परिभाषा दीजिए कहा गया है, तो आप कैसे इसे बताएंगे। तो देखिए 2-1.5 लाइनों में कैसे लिखा जा सकता है इन्होंने बताया है। तो आप इन लघुत्तरीय प्रश्नों को भी यहाँ से पढ़ें, अपने दिमाग में इन्हें बसाएं, इन्हें लर्न भी करें, याद भी करें, मेमोराइज़ भी करें समझ के। फिर लघुत्तरीय प्रश्न हैं, ये भी यहाँ से आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन का मतलब होता है केस स्टडीज़। आपको पता ही है एनसीईआरटी का ये कॉन्सेप्ट है कि लगभग 35 से 40% केसेस आते हैं, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। सीबीएसई बोर्ड में तो इससे पहले ये देखा गया कि 50% से भी ज़्यादा केसेस आए हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, चूँकि एनसीईआरटी का ही ये सिलेबस अब लागू हो चुका है, तो केसेस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए कितना अच्छा इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं। मैत्री ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, अब वह विचार कर रही कि कौन सा व्यवसाय करे। आप अपनी राय दें, तो वह कोई भी लघु उद्योग की स्थापना कर सकती है, कोई मध्यम आकार का व्यवसाय चुन सकती है, परंतु यह पूंजी पर निर्भर करेगा। सूक्ष्म उद्योग में 10 लाख तक का निवेश कर सकती है, लघु उद्योग में 2 करोड़ तक का, और मध्यम आकार के लिए 5 करोड़ तक का व्यवसाय में वो निवेश कर सकती है। इसके आधार पर उसके पास जितने भी वित्तीय संसाधन है, उसके आधार पर उसे चुनाव करना होगा कि वो किस प्रकार के व्यवसाय को चुनेगी, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है ना। व्यवसाय किया जाए कौन सा, ये वो विचार कर रही, तो हमने ये राय दे दी उसको। तो आप देखिए कितने आसान से सिचुएशनल आंसर्स हैं, जवाब हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आएंगे। देखिए मिलान करने के लिए आए हैं। मानसी ने अपने घर से ही होम अप्लाइंसेस की मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया है। होम अप्लाइंसेस मतलब जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह, इसके लिए 7 लाख का निवेश देना पड़ा। आप बताइए एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार व्यवसाय की किस श्रेणी में आएगी। तो आप जानते हैं 10 लाख तक की ही लिमिट है सूक्ष्म व्यवसाय के लिए, तो 10 लाख में आ जाएगी सूक्ष्म व्यवसाय में। तो इस तरह से बच्चों करना है। एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर भी कुछ यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि सिलेबस आपका एनसीईआरटी का है। तो कुल मिलाकर के बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना है। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसे लर्न करें और अपने घर में किसी छोटे या बड़े को सुनाएं। अपनी किताब उसे दे दें या अपनी जो शॉर्ट नोट्स आपने जहाँ बनाए हैं वो पुस्तिका उन्हें दे दें और उसे सुनाएं उन्हें लर्न करने के पश्चात। तो अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो लर्निंग का काम शुरू करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।